नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कर रहे थे हरियाणा के महत्वपूर्ण तीर्थ, उसी के अगले पार्ट को करेंगे और तीसरी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इतने सारे तीर्थ हैं और सभी के सभी पेपर में पूछे जाने के लायक हैं। तो हमें सबके बारे में बात करनी पड़ेगी और जो भी फैक्ट्स पूछे जाने के योग्य हैं उनको हमें ज़रूर कवर करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जो कि थानेसर में स्थित है। इस मंदिर को या इस महादेव के रूप को थानेसर नगर का संरक्षक देवता माना जाता है। तो अगर हमारे पेपर में थानेसर नगर का संरक्षक देवता पूछा जाए तो हमें स्थानेश्वर महादेव मंदिर का नाम ध्यान रखना है। इस तीर्थ या मंदिर का जो सर्वप्रथम उल्लेख है बौद्ध साहित्य में मिलता है। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र सबसे पहले बौद्ध साहित्य में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबग्ग में थूणा नामक ब्राह्मण गांव का उल्लेख मिलता है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि किस बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, तो महाबग्ग में और थूणा नामक ब्राह्मण गांव का उल्लेख मिलता है, जो कालांतर में थानेसर बन गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में थूण तथा उपस्थूण नामक ब्राह्मण गांव का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी डिटेल्स हमारे पेपर में पूछे जाने के हिसाब की हैं कि किस बौद्ध ग्रंथ में थूण तथा उपस्थूण का जिक्र मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ में थूणा का जिक्र मिलता है। एग्जामिनर क्या है, कुरुक्षेत्र के तीर्थों से एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर देते ही देते हैं, तो हमें हर प्रकार से इनको कवर करके चलना है। कालांतर में यह थूण नामक स्थान स्थाणु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वामन पुराण में इसे स्थाणु तीर्थ कहा गया है। तो हमारे पेपर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि थानेसर नगर को वामन पुराण में किस नाम से जाना जाता था, स्थाणु तीर्थ के नाम से, या ये पूछ लिया जाए कि थानेसर को स्थाणु तीर्थ किस पुराण में या किस ग्रंथ में कहा गया है। वामन पुराण में इसे स्थाणु तीर्थ कहा गया है, जिसके चारों ओर हजारों लिंग हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। माना जाता है कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने थानेसर में यहाँ स्थाणु लिंग की स्थापना की थी। महाभारत का जो शल्य पर्व है उसके अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी स्थानेश्वर महादेव पे। वामन पुराण के अनुसार मध्याह्न में यानी दोपहर के बाद के समय में पृथ्वी के सभी तीर्थ स्थाणु तीर्थ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर चलते रहते हैं एग्जाम्स में, तो हमें इनका एक एक फैक्ट्स को ध्यान रखना है। वामन पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि दोपहर के बाद पृथ्वी के सभी तीर्थ स्थाणु तीर्थ में ही आ जाते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ पर स्थानेश्वर महादेव की पूजा कर युद्ध में विजय होने का वरदान प्राप्त किया था। मंदिर के सामने स्थित कुंड के पानी की कुछ बूंदों से राजा बाण जो थे उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि किस कुंड के पानी से राजा बाण का कुष्ठ रोग ठीक हुआ था, तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर में स्थित कुंड के पानी से। माना जाता है कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा इसी स्थान पर हुई थी, स्थानेश्वर महादेव स्थान पर। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा हुई, तो हमें स्थानेश्वर महादेव मंदिर का नाम ध्यान रखना है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु और ऋषि दधीची के बीच युद्ध हुआ था। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि भगवान विष्णु और ऋषि दधीची के बीच युद्ध हरियाणा की किस धरती पर हुआ, तो कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर के स्थान पर ही हुआ था। इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था, परंतु मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले किया था। यह मंदिर दो भागों में विभाजित है। बाईं ओर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और दाईं ओर भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं कि विश्व में सबसे पहली बार शिवलिंग यहीं पर स्थापित हुआ था। यह मंदिर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर पर स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर 24 बार आक्रमण हुए, जिसमें से 22 बार आक्रमण मुगलों ने किया। महमूद गजनवी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो भगवान नटराज यानी नृत्यराज भगवान शिव की एक अति कीमती मूर्ति महमूद गजनवी अपने साथ यहाँ से ले गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट तीर्थ है जिसका नाम है ज्योतिषर तीर्थ कुरुक्षेत्र।
माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, एक बरगद के वृक्ष के पास, और अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। तो ज्योतिषर तीर्थ से तो अक्सर ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो हमें इसके बारे में सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। महाभारत का जो युद्ध है ज्योतिषर से ही शुरू हुआ था। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि महाभारत का युद्ध किस स्थान से शुरू हुआ, तो ज्योतिषर एग्जैक्ट पूछे तो, वरना तो कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में हिमालय यात्रा के दौरान इस स्थान की पहचान की थी। तो गुरु शंकराचार्य का संबंध भी अगर पूछा जाए तो ज्योतिषर तीर्थ से ही है। 1850 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था ज्योतिषर तीर्थ पर। में अगर पूछा जाए कि कश्मीर के राजा गुलाब सिंह का संबंध हरियाणा के किस मंदिर के निर्माण कार्य से है, तो ज्योतिषर तीर्थ पर उन्होंने मंदिर बनवाया था। 1924 में दरभंगा के राजा रमेश्वर सिंह ने जो पवित्र बरगद था उसके चारों ओर एक पत्थर का चबूतरा बनवाया था। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि ज्योतिषर तीर्थ पर बरगद वृक्ष के चारों ओर पत्थर का चबूतरा किसने निर्माण करवाया, तो 1924 में, और दरभंगा के राजा रमेश्वर सिंह ने इस पत्थर के चबूतरे का निर्माण करवाया था। 1967 में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने चबूतरे पर गीता उपदेश दर्शाने वाला रथ स्थापित करवाया था। तो पूछ लिया जाए कि ज्योतिषर तीर्थ में रथ की स्थापना किसने करवाई थी, तो 1967 में, और कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है वो यहाँ पर प्रतिदिन शाम को हिंदी और अंग्रेजी में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन कर रहा है। तो हमारे पेपर में अगर ये पूछा जाता है कि हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा लाइट एंड साउंड शो का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ज्योतिषर तीर्थ पर किया जाता है। अगले तीर्थ की बात करते हैं जिसका नाम है प्राची तीर्थ। ये स्थित है पेहुआ में। प्राची इसका नाम कैसे हुआ कि सरस्वती नदी पूर्व दिशा की ओर बहती थी यहाँ पर, तो इसको प्राची कहा गया। यहाँ 3 मंदिर स्थित है प्राची तीर्थ पर, जिनमें से एक में बड़ी संख्या में प्रतिहार कालीन मूर्तियाँ मिली हैं। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाता है कि बड़ी संख्या में प्रतिहार कालीन मूर्तियाँ किस तीर्थ स्थल से प्राप्त हुई, तो प्राची तीर्थ पेहुआ कुरुक्षेत्र से। यहाँ 3 मंदिरों का निर्माण तोमर शासक, जो कि उस समय प्रतिहारों के सामंत होते थे, पूर्णराज, देवराज तथा गोग, ये तीनों भाई थे। इन तीनों भाइयों ने यहाँ पर 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो अगर पूछा जाता है कि पूर्णराज, देवराज तथा गोग या इनमें से किसी भी एक का नाम देकर हमारे पेपर में पूछा जाए कि इनका संबंध हरियाणा के किस तीर्थ स्थल से है, तो प्राची तीर्थ से है। इन मंदिरों के निर्माण की पुष्टि सम्राट महेंद्र पाल के अभिलेख से होती है। तो प्राची तीर्थ के मंदिरों के निर्माण की पुष्टि जो है सम्राट महेंद्र पाल के अभिलेख से होती है। अगला जो तीर्थ है हमारा इम्पोर्टेंट, शुक्र तीर्थ, जो कि सातोड़ा गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह तीर्थ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नाम पर शुक्र तीर्थ कहलाता है। शुक्राचार्य जो थे भृगु ऋषि के पुत्र थे। और हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि शुक्राचार्य की तपोस्थली हरियाणा के किस तीर्थ को कहा जाता है, तो शुक्र तीर्थ को ही कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त किया था। मृत संजीवनी विद्या क्या है, इसके द्वारा ये मृत दानवों को पुनर्जीवित कर सकते थे। ये दानवों के गुरु होते थे शुक्राचार्य जी। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट तीर्थ है जिसका नाम है गालव तीर्थ, जो कि गुलडेहरा गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह तीर्थ महर्षि विश्वामित्र के पुत्र महर्षि गालव की तपोस्थली है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि महर्षि गालव की तपोस्थली कहाँ पर स्थित है, तो गालव तीर्थ। अगर जिला पूछा जाता है तो हमें कुरुक्षेत्र आंसर करना है। गांव पूछ लिया जाए तो गुलडेहरा गांव है। इसे लोग ग्रामीण भाषा में गालिब तीर्थ भी कहते हैं। हमारा एग्जामिनर अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो 90% चांस ये है कि वो गालव तीर्थ ना देकर हमें गालिब तीर्थ के रूप में ही क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि गालव तीर्थ का जो दूसरा नाम है गालिब तीर्थ भी इसको कहा जाता है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार महर्षि गालव युधिष्ठिर की सभा के सदस्य होते थे। अगले तीर्थ के बारे में बात करें तो अगला जो इम्पोर्टेंट तीर्थ है जिसका नाम है सप्त सारस्वत तीर्थ। सप्त सारस्वत तीर्थ जो है मांगना गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसे सरस्वती नदी की 7 धाराओं के संगम के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम सप्त सारस्वत भी हुआ है। सरस्वती की जो 7 धाराएं हैं उनके नाम भी हमें ध्यान जरूर रखने हैं, क्योंकि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसकी 7 धाराओं के नाम जो है सरस्वती, वैतरणी, आपगा,
चंदा, चैघवती, सुरेणु, विमलोदका। ये सरस्वती नदी की सातों धाराओं के नाम हैं। इनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन्हीं भी 3 सही धाराओं के नाम देकर किसी भी चौथी अलग का नाम देकर हमें इनका डिफरेंस जो है करना हमें आना चाहिए। यह स्थान जो है सप्त सारस्वत तीर्थ महर्षि मंकणक की तपोस्थली कहलाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है पेपर के लिए कि महर्षि मंकणक की तपोस्थली हरियाणा के किस तीर्थ स्थल को कहा जाता है। तो सप्त सारस्वत तीर्थ को कहा जाता है, क्योंकि जिसमें तप करने वाले ऋषि का और तीर्थ के नामों में डिफरेंस है। अगर हम ऋषि के नाम से तीर्थ का नाम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो उसके पेपर में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहीं पर सप्त सारस्वत तीर्थ पर ही गंगा कूप स्थित है और माना जाता है कि बैसाखी के दिन गंगा इस कुएं में प्रकट होती है और यहाँ का पानी दूधिया से कलर का हो जाता है। तो हमारे पेपर के लिए हमें ध्यान जरूर रखना है कि गंगा कूप का संबंध सप्त सारस्वत तीर्थ से है। तो ये हमने हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों के बारे में बात की। अगली वीडियो में जो बचे हुए तीर्थ और हैं हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम बात करके और तीर्थ से संबंधित इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार इनका रिवीजन करिए और पेपर तक आपको इन तीर्थों से किसी भी तीर्थ से संबंधित कोई भी डिटेल ऐसी दिखाई दे जो पेपर के लिए आपको इम्पोर्टेंट लगे और हमारे इन नोट्स में मिस हो तो उसको इनमें ऐड कीजिए। और फिर पेपर के पास जब आप इन नोट्स का एक बार रिवीजन करके आप पेपर में बैठेंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पर होगी और एग्ज़ाम को सोल्व करते वक्त आपको खुद ये महसूस होगा कि हाँ, मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक बढ़िया पोस्ट आप अचीव करने में सफल होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।